अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ईद मुबारक हो मेरी तरफ़ से सबको जो भी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो कल करेंगे उनको भी एडवांस में ईद मुबारक। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कर्ज़े जान ड्रामा की 25वीं किस्त जो कि रात को आई है उसके बारे में। एज़ यूजुअल ड्रामा बहुत अच्छा है, ये तो एक इम्प्रेशन बना हुआ है ना ड्रामे का, उसमें तो मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा। 25वीं किस्त भी बहुत अच्छी थी एज़ एक्सपेक्टेड। जो एक ट्विस्ट रखा हुआ था अम्मार और नशवा के निकाह वाला, जो कि हमें पहले ही मालूम था, वो रिवील हुआ है बिस्मा पे और बाकी आसम और बुरहान वगैरह पे। तो किस्त अच्छी रही है। सबसे पहले मैं बात करूँगा कैमरा वर्क की। बहुत सारी जगहों पे कैमरा बहुत शेक करता है, ये एक नेगेटिव चीज़ है इस ड्रामे के बारे में। आपने देखा होगा बुरहान का और नशवा का एक सीन होता है गाड़ी में, जहाँ नशवा उसको अमार के साथ निकाह के बारे में बताती है, तो वो पूरा सीन ना स्क्रीन आपकी शेक करती है यूं करके। तो वो एक नेगेटिव पॉइंट है मेरी नज़र में कि कैमरा थोड़ा सा स्टेबल नहीं है वहाँ पे, उसको स्टेबलाइज़ करना चाहिए था जो कि नहीं किया गया। यूँ लगता है कि काफ़ी जूम करके दूर से कैमरामैन ने वो सीन लिया है और जिस वजह से वो स्टेबल नहीं है। और ये एक जगह पे नहीं, बहुत सारी जगहों पे होता है और अक्सर जब से ये ड्रामा शुरू हुआ सीन शेकी होते हैं। खैर ये तो एक नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन वो सीन बड़ा मज़े का था जहाँ बुरहान को पता चलता है और वो बिल्कुल स्पीचलेस सा हो जाता है। उसके एक्सप्रेशंस अच्छे थे। फिर नशवा का गाड़ी से उतर के जाना, फिर वो अपने आंसू पूछ रही है, रो रही है, सारा सीन बड़ा मज़े का फ़िल्म आया होता। बस कैमरे का एक प्रॉब्लम है। और घर आके भी जो बुरहान यानी कि उसामा खान ने जो एक्टिंग की है, एंजाइटी जो वो फ़ील कर रहा है, ठीक है वो एक वकील है, इंसान स्ट्रॉन्ग होता है ऐसे प्रोफेशन में, लेकिन जब दिल टूटता है, जब आपके दिल पर एक अनएक्सपेक्टेड सा वार होता है, तो आपका यही रिएक्शन होता है। एंजाइटी मैं भी झेल चुका हूँ, मुझे पता है उसका जो हाथों का शेक करना और फिर जिस तरह वो आईने में ख़ुद को देखता है और जिस तरह फिर उसे गुस्सा चढ़ता है, चलो मेरी तो जो हुआ हुआ, नशवा ने अपने साथ इतना बुरा क्यों कर लिया कि उसने अम्मार को चूज़ कर लिया। तो उसकी वो सारी डिसअपॉइंटमेंट वो सारी समझ में आती है। उसने बड़ा अच्छा उसामा ने परफॉर्म किया है। हालांकि उसामा सुन मेरे दिल में भी रोया है, लेकिन वहाँ बुरा लगा है, तो यहाँ लॉजिकली वो अच्छा लगा है रोता हुआ। समझ में आ रहा था कि ये करैक्टर कितनी पेन में है और क्या फ़ील कर रहा है। और फिर उधर घर में जब वो रिश्ता निकाह का बताने जाते हैं बख्तियार और सब, सकीना समूह की मैं बात यहाँ ज़रूर करूँगा कि उनके जो एक्सप्रेशंस हैं जिस तरह हर सीन में, और सकीना समूह के बारे में मैं हमेशा समझता था कि उनकी एक्टिंग में हमेशा एक ही यकसुई है। हर ड्रामे में एक ही तरह के एक्सप्रेशन, एक ही तरह की एक्टिंग करते हैं। स्पेशली दोबारा ड्रामा जिसमें हदीका की आनी थी, बिलाल अब्बास थे, उसमें मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ था सकीना समूह के हवाले से। मुझे लगा बहुत अजीब सी एक ओवर एक्टिंग सी है, लेकिन सकीना समूह ने जो इस ड्रामे में एक्टिंग की, उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, हर चीज़ शानदार है। खैर वो सीन अच्छा था। और जहाँ उनको पता चलता है, बिस्मा को पता चलता है इनका निकाह हो गया, और जिस तरह उसका बेहोश होना और फिर होश में आना और दोबारा दबंग अंदाज में बरकत विला जाना। लेकिन यहाँ पे ये कि ऐसा नहीं होता शहरों में, वो भी कराची जैसे शहर में, कि आपके गेट खुला हुआ हो, कोई भी आ जाए घुस आए अंदर। जैसे बिस्मा जाती है और गेट खुला है, धकेलती अंदर चली जाती है, वो थोड़ा मुझे ऑड लगा कि ऐसे घरों के गेट तो नहीं खुले थे। हाँ, जहाँ दरवाज़ा बजाती, ज़ोर ज़ोर से बजाती, चौकीदार खोल देता, कुछ भी और हो सकता था। डायरेक्टर वहाँ पे थोड़ा सा अगर अपना थोड़ा सा और सोच लेते, देखें होता कुछ भी नहीं है। उसने अगर गार्ड भी दरवाज़ा खोल देता तो उसने अंदर आ जाना था और ये सारा सीन क्रिएट होना था। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा एक रियलिज़म आ जाती है सीन में। अगर वो दरवाज़ा पहले से खुला हुआ है, उसे वो धकेलती आ जाती कराची जैसे शहर में इतने बड़े विला के, तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आती चीज़ें। खैर वो सीन बड़ा मज़े का था कि वो जाती है, स्टैंड लेती है बख्तियार के सामने, जिस तरह बोलती है, मुझे अच्छा लगा कि वो एक करैक्टर जो हमेशा दबा हुआ था, फाइनली वो अपनी बेटी के लिए एक शेरनी बन गई है। और क्या ही कहना, वहाँ पे एक कैमरा वर्क होता है जब आसम भी आ जाता है और वो सारा एक सीन क्रिएट होता है जिसमें फिर अम्मार जो बीच में बीच बचाव कराता है। और आसिम, मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, लेकिन आसिम जब बख्तियार के सामने बिल्कुल सीना तान के खड़ा होता है, वो बिल्कुल छोटा एक बेबी, यानी कि वो एक ज़ाहिर है दीपक परवानी का एक अपना जुस्सा है, एक भरपूर किस्म का जिसामत का मालिक है वो। उसके सामने आसिम थोड़ा आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, वो लगा नहीं उसका वो दबंग होना। लेकिन चलो खैर है, ये छोटी सी एक बात है, इसको शायद मैं ना भी करता तो गुजारा हो जाता। तो वो जब सीन एक थोड़ा सा फ्रीज़ टाइप का होता है ना, मतलब सारे करैक्टर, कैमरा घूम रहा है, करैक्टर एकदम फ्रीज़ हैं, वो इंतहाई मज़े का सीन लगा मुझे। वहाँ क्रिएटिविटी डायरेक्टर की नज़र आई है। और दूसरा जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है, वो इस पूरे ड्रामे में बैकग्राउंड म्यूज़िक को जो इस्तेमाल किया गया है लाजवाब है। और डायरेक्टर को मैं फुल नंबर दूंगा। उसने बस वो एक कैमरा शेक करने वाला मुझे समझ नहीं आता कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट सीन्स हैं जिसमें कैमरा हिलता है तो आपको देखते हुए थोड़ी सी कोफ्त होती है, वो मज़े का था।
और भी बहुत सारे ऐसे प्लस पॉइंट्स हैं इस ड्रामे में जिसको डिस्कस किया जा सकता है। कहानी अच्छी है, कहानी का बिल्ड अच्छा हुआ है, कहानी को बिल्ड अच्छा किया गया है। कहानी ऐसा नहीं कि नई है, लेकिन कहानी को बुना अच्छा गया हुआ है। और सबसे प्लस पॉइंट जो इस ड्रामे का है वो है यमुना ज़ैदी। यमुना ज़ैदी बहुत अरसे बाद मुझे पसंद आ रही हैं, उनकी एक्टिंग अच्छी लग रही है, क्योंकि मुझे लगा कि यमुना थोड़ी सी एक स्टीरियोटिपिकल सी हो गई थी एक्टिंग के हवाले से पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स में। यहाँ आकर उन्होंने मैच्योर एक्टिंग का मुजाहरा किया और अपना टैलेंट शोकेस किया है, वो अच्छा लगा मुझे। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अम्मार कुछ करेगा, क्योंकि अम्मार को हमेशा डिच किया जाता है माँ बाप की तरफ से कि निकम्मा है, ना अहल है, यूँ अपने पैरों पे खड़ा हुआ नहीं है, बाप के सहारे पे है। तो ये चीज़ उसको अंदर ही अंदर, अभी लास्ट वाला सीन जो था उसमें भी हमने फ़ील किया कि अम्मार थोड़ा सा ये एक्सप्रेशंस दे रहा है कि अच्छा मेरे हाथ में है ना फिर बॉल, अगर आप मुझे ऐसा ही मतलब करते फिर मैं किसी काबिल नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, ये है वो है, तो हो सकता है कुछ ऐसा हो कि वो नशवा को छोड़ दे, या ऐसा कुछ ना कुछ तो वो अपने माँ बाप से भी, या स्पेशली अपने बाप से भी कुछ ना कुछ तो वो निकलवाएगा, अपना बदला तो कुछ ना कुछ लेगा। तो आज आकर अब यही एक रह गया है ट्विस्ट कि अब क्या होगा। ओवरऑल ड्रामा बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का था। और वो सीन जिसमें सकीना समू जो हैं वो तस्वीर को फाड़ती हैं, 2 हिस्सों में तकसीम करती हैं, बहज़ाद की और बिस्मा की, अपने बेटे की, उसकी, वो बड़ा मज़े का था। तो इस ड्रामे की फ़ील बहुत अच्छी है शुरू दिन से। एक ड्रामे की जब फ़ील बन जाती है ना, आप उसके साथ रिलेट करना शुरू कर देते हो कैरेक्टर्स के साथ, तो सब कुछ मुझे बहुत मज़े का लगा। और दीपक परवानी का एक सीन था जिसमें वो अपनी बेगम को पहेलियाँ बुझवा रहे हो, वो कहती मुझे सच सच बताएं सारी हकीकत। तो वहाँ दीपक परवानी की जो एक्टिंग है, जो अपने बख्तियार साहब हैं, आपने अगर देखा कि कैमरा जब क्लोज आता है तो उनके नाक पे, माथे पे पसीने के छोटे छोटे कतरे हैं। तो ये बड़ी छोटी माइनर सी डिटेल हैं इस ड्रामे में, लेकिन ये ऐड करती हैं आपकी कहानी को आगे मजबूत करती हैं, करैक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करती हैं। अब ज़ाहिर है कितना बड़ा वो सच रिवील करके आए हैं, निकाह वाला, बिस्मा से बदला भी ले लिया एक किस्म का उन्होंने। तो मुझे एक थोड़ा सा गिल्ट कह लें या वट एवर कि मैं जीत गया, या एक मगरूर से पसीने के कतरे कह लें, या एक होता है ना जब आप कुछ रिवील करते हैं बहुत बड़ा बिग बैंग जब होता है, तो पसीने के कतरे यहाँ पे नाक पे। तो मैं देख रहा था कि डायरेक्टर ने बड़ी डिटेल्स में, बड़ी बारीक बीनी से काम किया है। मुझे बस एक कैमरा वर्क अगेन मैं कहूँगा, और वो जो गेट खुला ऐसे अंदर आ जाना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, चलो इनको इग्नोर किया जा सकता है। तो बाकी किस मज़े की थे, आगे देखते हैं क्या होता है। आप अपने कमेंट्स ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी और ये ड्रामा ओवरऑल आपको कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।